बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं म्यान वाली फूड सीक्रेट। इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे लाल शरबत हू बहू रूह अफ़ज़ा जैसी। लाल शरबत बनाने के लिए हमारे पास जो सामान है, सबसे पहले हमने ये बड़े वाले 3 कप चीनी ले लिया है, जिसका वज़न बनता है तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा। अफ़ज़ा ज़ैका कॉर्नफ्लोर हम पानी में हल करके इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ गाढ़ापन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर गाढ़ापन के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो वो गोंद कतीरा भी इस्तेमाल होता है। आप 7-8 घंटे पहले भिगो के रख दें और बाद में उसको अच्छी तरह किसी बारीक छानी से छान लें। वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। दोनों चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो फिर भी लाल शरबत बन जाता है, ज़रूरी नहीं। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि शरबत गाढ़ा हो जाए। इसके अलावा ये बड़े वाले 3 कप से हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से हमारा जो फूड कलर है ना, ये लाल फूड कलर इस्तेमाल होगा, वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। वो हाथों पे नहीं लगेगा, ज़बान पे नहीं लगेगा जब आप शरबत में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बनाते हैं लाल शरबत। आगे का काम शुरू करते हैं। और कढ़ाई में 3 कप से ज़्यादा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप, 2 कप, 3 से कुछ ज़्यादा, आधे से कम। ये हमने गर्म करने के लिए आग पे रख दिया। अब हम फूड कलर पानी में हल कर लेंगे। कितना सारा, ये तकरीबन होगा 4 से 5 ग्राम। और जितना ज़रूरत होगा, जितना आप कलर बनाना चाहेंगे, उतना ही इस कलर को डालेंगे। ये फूड कलर लिक्विड में भी मिलता है, ड्रॉप की शक्ल में। ये हल हो गया। अब हम पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, गुठलियाँ ना बने। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक उसको चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो ये शीरे की शक्ल अख्तियार कर लेगी और शीरा बन जाएगा। जितना आपको गाढ़ा ज़रूरत होगा उतना आप गाढ़ा रखें। कुछ देर के बाद बीच में हिलाते रहें कि चीनी नीचे कढ़ाई के साथ जले ना, चिपक ना जाए। चीनी पानी में हल हो चुकी है, तो थोड़ी सी रहती है, वो भी हल हो जाएगी। हमारी चीनी मेल्ट हो गई, मुकम्मल घुल चुकी है। शीरा हमारा उबल रहा है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर हल करेंगे, डालेंगे। और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे।
अब ये देखें, पहले चीनी कितनी, शीरा हमारा कितना पतला था, अब ये गाढ़े शक्ल अख्तियार कर गया और कॉर्नफ्लोर ने कोई कलर नहीं दिया, वही चीनी वाला कलर है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमारा शीरा अब उबल रहा है, बेहतरीन जोश मार रहा है। अब इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक फूड कलर डालेंगे, जो मैंने पहले पानी में हल कर रखा था। जितना आप कलर रखना चाहें उतना कलर डालें, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। फूड कलर डालने के बाद हम इसको 6 से 7 मिनट खूब पकाएंगे, क्योंकि इसका कलर पक जाए। हमारी शरबत तैयार होने के बिल्कुल नज़दीक है। इस तरह ज़मीन पे गिराएं रेत पे ना, मोतियों की तरह बने। इसकी हम आग हल्की कर देंगे और इसमें 2 चम्मच अरके गुलाब डालेंगे। अरके गुलाब के बाद 1 चम्मच अफ़ज़ा ज़ैका, ये पंसारियों की दुकान से आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा और डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आग से नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद खुश्क बोतल, शीशे वाली हो या प्लास्टिक वाली, उसमें सेव कर लेंगे। इतना गाढ़ा करेंगे कि इस तरह तार बने, एक तार। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये जम जाएगा। और जमने के लिए कि हमारा शरबत ना जमे, उसके लिए आप लेमन का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाटरी इस्तेमाल करेंगे या लेमन का रस तो ये 6 महीने साल तक आपका शरबत नहीं जमेगा। हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घर तैयार करें तो कमेंट में आगाही ज़रूर करें। अभी ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका शरबत बना के दिखाऊंगा। अब हम शरबत तैयार करेंगे पीने के लिए। गिलास में 2 चम्मच से ज़्यादा शरबत डाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आप बर्फ़ डालेंगे। ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। घर में मेहमान आ जाए तो ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। चीनी घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शरबत डालें, बर्फ़ डालें और चम्मच के साथ मिक्स करके मेहमान को पेश कर दें। मिलांगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।